वे समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच लगभग 40 साल पुराना एक जंग लगा हुआ जहाज ढूंढ निकालते हैं, लेकिन असल में उन्हें उस जहाज के इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। कहा जाता है कि उस जहाज के पास जाने पर लोग अजीब तरह से गायब हो जाते थे और अक्सर उस जहाज पर एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता था। लेकिन क्यों? इस जहाज में आखिर कौन सा रहस्य छिपा है और लोग अजीब तरह से गायब क्यों हो जाते हैं? आइए जानते हैं इस 40 साल पुराने जंग लगे जहाज के छिपे हुए रहस्य के बारे में। कहानी की शुरुआत 1962 साल से होती है, जहां हम प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक विशाल जहाज देखते हैं जिसका नाम एंटोनियो ग्राजा है। इस जहाज में कुल 600 यात्री न्यूयॉर्क की ओर यात्रा के लिए रवाना होते हैं। जहाज पर एक पार्टी चल रही थी जहां एक खूबसूरत गायिका गाना गा रही थी और सभी लोग उसके गीतों पर मजे से डांस कर रहे थे। जहाज के सभी यात्री इस खूबसूरत पल का भरपूर आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी जहाज पर हमें केटी नाम की एक छोटी बच्ची भी दिखाई देती है। वह सबसे अलग एक जगह पर बैठकर खेल रही होती है। तभी जहाज का कैप्टन आकर उसे अपने साथ ले जाता है और उसके साथ डांस करने लगता। उसी वक्त हम एक रहस्यमय व्यक्ति को देखते हैं जो जहाज के इंजन रूम से एक लीवर ऊपर की ओर खींच देता है। तुरंत ही एक तेज धार वाला तार खींचकर सभी लोगों के शरीर को चीरता हुआ निकल जाता है। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा जाता है। देखते ही देखते सबके शरीर 2 टुकड़ों में कटने लगते हैं। ऐसा दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर किसी का भी खून जम जाए। चारों ओर बस खून ही खून फैला हुआ था, लेकिन सौभाग्य से केटी नाम की वह बच्ची जिंदा बच जाती है क्योंकि उसकी लंबाई कम थी, जिस वजह से वह तार उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। इसी तरह लगभग 40 साल बीत जाते हैं। समुद्र के बीच कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक टग बोट की मदद से एक बड़े जहाज को खींचकर ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक वह पुराना जहाज डूबने लगता है। ये देखकर टीम लीडर मर्फी अपनी टीम की एक लड़की मॉरीन से कहता है कि उसे जाकर देखना होगा कि उस जहाज में आखिर हुआ क्या है। वह मॉरीन को उस पुराने जहाज पर भेज देता है ताकि वह उस तार को काट दे जिससे जहाज को खींचकर ले जाया जा रहा था, क्योंकि अगर वह पुराना जहाज डूब गया तो उसके साथ उनकी टग बोट भी डूब जाएगी और सभी की मौत हो जाएगी। जब मॉरीन उस पुराने जहाज में जाती है तो उसे पता चलता है कि जहाज के निचले हिस्से में जंग लगने की वजह से एक छोटा सा छेद हो गया है। इसी कारण जहाज में तेजी से पानी भर रहा है और शायद अब सिर्फ 5 मिनट के भीतर ही जहाज पूरी तरह डूब जाएगा। मॉरीन वह ये बात मर्फी को बता देती है। ये सुनकर मर्फी मॉरीन से कहता है कि जिस तार से हम जहाज को खींच कर ले जा रहे हैं, तुम बस उसी तार को काट दो और तुरंत वहां से निकलकर टग बोट पर वापस आ जाओ, क्योंकि हम इस जहाज को यहीं छोड़कर चले जाएंगे, यह डूबने वाला है। तभी टीम के 2 और सदस्य मॉरीन के पास आते हैं और वे भी उससे बाहर निकलकर जहाज को छोड़ देने के लिए कहते हैं, लेकिन इस जहाज को ढूंढने में उन्हें पूरे 3 महीने लगे थे। इसलिए मॉरीन इतनी आसानी से इस जहाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। जहाज को ठीक करने के लिए वह नीचे पानी में कूद जाती है। ये देखकर ऊपर मौजूद दोनों लोग भी मॉरीन की मदद करने के लिए पानी में कूद पड़ते हैं। ये तीनों किसी तरह जहाज के डूबने से पहले ही उसके टूटे हुए हिस्से पर वेल्डिंग कर देते हैं और जहाज को डूबने से बचा लेते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से उसे किनारे तक ले आते हैं। इसके बाद वे उस जहाज को बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। टीम लीडर मर्फी इस पैसे को सबके बीच बराबर बराबर बांट देता है। वे सभी घर जाकर एक एक ड्रिंक लेकर मजे से पीने लगते हैं। उसी समय जैक नाम का एक आदमी काफी देर से उन पर नजर रखे हुए होता है और उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। वह समझ जाता है कि ये लोग समुद्र के नीचे छिपे खजाने और ऐतिहासिक पुरानी चीजों को ढूंढकर उन्हें बाजार में बेचते हैं और इससे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद जैक नाम का वह आदमी मर्फी के पास आता है और एक जहाज के बारे में बताता है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। जैक अपना परिचय देता है कि वह आर्कटिक वेदर फ्लाइट का एक पायलट है और कुछ दिन पहले ही उनके कैमरे में एक जहाज कैद हुआ था। रिसर्च करने पर उसे पता चला है कि उस जहाज में बहुत सारा सोना है। असल में जैक उसी जहाज की बात कर रहा होता है जिस पर आज से 40 साल पहले एक रहस्यमय आदमी ने जहाज के सभी लोगों की हत्या कर दी थी। मर्फी ने भी 40 साल पहले खो गए उस जहाज एंटोनियो ग्राजा के बारे में सुना था, लेकिन अब तक बहुत से लोग उस जहाज को ढूंढ चुके हैं, फिर भी आज तक कोई भी उसे नहीं खोज पाया। कहा जाता है कि वह जहाज अजीब तरीके से गायब हो जाता है। आखिर में जैक मर्फी से कहता
कहता है कि उसे पता है वह जहाज समुद्र के किस हिस्से में मौजूद है और अगर वे इस जहाज को बाजार में बेच दें तो वे रातों रात अमीर हो सकते हैं और किस्मत अच्छी रही तो वहाँ हमें सोना भी मिल सकता है। इतनी ज्यादा पैसों की बात सुनकर किसे लालच नहीं होगा, इसलिए टीम के सभी लोग इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन वे अपनी टग बोट लेकर एंटोनियो ग्राजा नाम के उस जहाज की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस काम में जैक भी उनकी मदद करता है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे समुद्र के एक बेहद सुनसान हिस्से में पहुंचते हैं जहां टीम का एक सदस्य उनकी बोट के रडार पर आसपास किसी जहाज की मौजूदगी का संकेत पकड़ लेता है। तब उन्हें समझ आ जाता है कि 40 साल पहले खोया हुआ वह जहाज कहीं यहीं मौजूद है, लेकिन इस गहरे समुद्र के चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है, रोशनी नाम की कोई चीज नहीं। अचानक थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उनके सामने एक विशाल जहाज आ खड़ा होता है और वही था वह जहाज एंटोनियो ग्राजा, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और जो पिछले 40 सालों से समुद्र में कहीं गायब था। उस जहाज को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका सपना पूरा होने वाला था। इस जहाज को बेचकर वे माला माल हो सकते थे और अगर उन्हें सोना मिल गया तो कहना ही क्या। इसके बाद लीडर मर्फी 2 लोगों को टग बोट पर रुकने के लिए कहता है और खुद कुछ साथियों के साथ उस पुराने जहाज की जांच करने के लिए उसके अंदर चला जाता है। जहाज अंदर से पूरी तरह तबाह हो चुका था और हर किसी को एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। पूरे जहाज में बेहद अजीब आवाजें गूंज रही थीं, जो सच में डरावनी थी। लेकिन जहाज में छिपे खजाने और उसे बेचकर मिलने वाले पैसों का ख्याल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। मर्फी अपने साथियों से आगे बढ़ने को कहता है। वे एक आवाज का पीछा करते करते एक बड़ी घड़ी के पास पहुँचते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि वे देखते हैं कि उस घड़ी की सुइयां अब भी चल रही हैं, लेकिन अचानक कुछ ही देर बाद घड़ी की सुइयां रुक जाती है। ये देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, मगर वे ज्यादा ध्यान दिए बिना जहाज की और जांच करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अंदर जहाज पूरी तरह टूट फूट चुका था, हर चीज बिखरी हुई थी और जहाज की लोहे की दीवारों तक पर जंग लग चुकी थी। अचानक चलते चलते नीचे का फ्लोर टूट जाता है और उनका एक साथी नीचे गिरने ही वाला होता है। लेकिन ठीक उसी वक्त मॉरिन उसे पकड़ लेती है और जब मॉरिन उसे ऊपर खींच रही होती है तभी वह नीचे सीढ़ियों पर एक लड़की को खड़ा देखती है। ये वही छोटी बच्ची थी जो 40 साल पहले यानी 1962 में उस जहाज पर अकेली जिंदा बची थी। सौभाग्य से उस दिन वह तार उसके सिर के ऊपर से गुजर गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 40 साल बाद भी उसकी उम्र बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। तो क्या यह लड़की जिंदा थी या फिर ये उसकी आत्मा थी? जब मॉरिन उसे दोबारा देखती है तो वह लड़की अचानक कहीं गायब हो जाती है। इसका मतलब साफ था कि उस लड़की की आत्मा ही इस जहाज में भटक रही है। हालांकि मॉरिन को लगता है कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा था। वे किसी तरह अपने साथी को ऊपर खींच लेते हैं। अब मॉरिन को सच में डर लगने लगता है, लेकिन इस जहाज की जांच अभी भी पूरी होना बाकी थी। जहाज आकार में बहुत ही विशाल था, इसलिए वे उसे और अच्छी तरह से देखने लगते हैं। चलते चलते वे जहाज के मेन केबिन तक पहुँचते हैं। एक अजीब बात यह थी कि वहाँ उन्हें एक डिजिटल घड़ी मिलती है। इसे कर वे सच में हैरान हो जाते हैं क्योंकि 40 साल पहले इस तरह की डिजिटल घड़ियां हुआ ही नहीं करती थी। इससे वे साफ समझ जाते हैं कि उनके आने से पहले इस जहाज पर कोई जरूर आ चुका था। किसी तरह जहाज की जांच करने के बाद सभी लोग अपनी टग बोट पर वापस लौट आते हैं और मर्फी फैसला करता है कि अगले दिन वे इस जहाज को टग बोट से बांध कर ले जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन एक बड़ी समस्या सामने आ जाती है। सुबह वे जहाज के निचले हिस्से की अच्छी तरह जाँच करते हैं और पता चलता है कि जहाज में कई बड़े बड़े दरारें हैं। ये दरारें जंग लगने की वजह से बनी थीं, जिसके कारण जहाज धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। मर्फी कहता है कि इस हालत में जहाज को टग बोट से बांधकर ले जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि जहाज में बहुत सारा पानी भर चुका है। पानी की वजह से जहाज का वजन काफी बढ़ गया है, इसलिए इस पुराने जहाज को टग बोट से खींचकर ले जाना बेवकूफी होगी। और वैसे भी पिछली रात उन्हें इस जहाज में किसी तरह का कोई खजाना नहीं मिला था। शायद उन्हें गलत जानकारी मिली थी, लेकिन टीम के बाकी सदस्य खासकर जैक इससे सहमत नहीं थे। वह जोर देकर कहता है, मुझे पता है कि इस जहाज में खजाना जरूर है। जैक की यह बात सुनकर वे एक बार फिर जहाज को अच्छी तरह से तलाशना चाहते हैं। इसी वजह से वे फैसला करते हैं कि पहले जहाज में आई दरारों को वेल्डिंग करके बंद किया जाएगा और उसके बाद जहाज के अंदर भरे सारे पानी को बाहर निकालकर इसे टगबोट से खींचकर ले जाया जाएगा। ये योजना उन्हें बिल्कुल ठीक लगती है, इसलिए जहाज को ले जाने की तैयारी में सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लोग जहाज की दरारें ठीक
करने लगते हैं, जबकि कुछ लोग जहाज के अंदर छिपे खजाने की तलाश शुरू कर देते हैं। खजाने की खोज में मॉरीन जहाज के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगती है और चलते चलते वह एक स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है। उस स्विमिंग पूल को देखकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें गोलियों के ढेर सारे निशान थे और वहाँ कई खाली कारतूस भी पड़े हुए थे। स्विमिंग पूल देखकर ऊपर लौटते समय अचानक मॉरीन को फिर से वह लड़की दिखाई देती है। वह घबरा जाती है और सीधे स्विमिंग पूल में गिर पड़ती है। उसका सिर जोर से पूल के फर्श से टकराता है और खून बहने लगता है। ठीक उसी पल वह स्विमिंग पूल रहस्यमय तरीके से उसके खून